गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राजेश प्रसाद, डायरेक्टर ऑफ फाउंडेशन फिजिक्स क्लासेस हजारीबाग। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है और उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग वीडियो देख रहे होंगे, मन लगा करके पढ़ रहे होंगे। अगर किसी वीडियो में कोई बात समझ में नहीं आती है, वीडियो में क्लियर नहीं हो रहा, हालांकि हमारा कोशिश है कि वीडियो में एक एक बात को, एक एक पॉइंट को हमने क्लियर किया है, लेकिन इसके बाद भी किसी को हमारे वीडियो से कोई परेशानी है, कोई बात समझ में नहीं आ रही है, तो आप हमारे नंबर पर 9507521433 इस पर आप व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज करके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप कॉल कर सकते हैं। कॉल में क्या होगा ना, कभी कभी कॉल हम रिसीव नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम ऑफलाइन क्लास भी लेते हैं, तो इसलिए आप मैसेज कर दिया कीजिएगा कि सर फलाना नंबर वीडियो में ये बात क्लियर नहीं हुआ। या अगर आप ऐप के थ्रू वीडियो देख रहे हैं तो वहाँ पर आप कमेंट कर सकते हैं, है ना। ओके, तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो नंबर 35, वीडियो 35 लेसन वही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और हमारा चल रहा है एप्लीकेशन आज 3 जानेंगे गॉसेस थ्योरम का। एप्लीकेशन 3 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में टॉपिक चल रहा है गॉसेस थ्योरम। एप्लीकेशन 3 जानना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन infinitely thin charged sheet। एक बहुत ही पतला चार्ज्ड शीट है, इसके कारण हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इन्फिनिटली थिन चार्ज्ड शीट। ओके, तो कैसे किया जाए तो जान रहे हैं आप, ये हमारा तीसरा एप्लीकेशन है गॉस थ्योरम का। तो हमको उम्मीद है कि आप अगर बाकी 2 एप्लीकेशन देखे होंगे तो समझ में आ रहा होगा कि क्या करना होगा। सबसे पहले जो बेसिक बात है कि किसी भी डेरिवेशन को करना है तो कुछ चीज़ों को लेट करना होगा एंड देन प्रोसेस, कि उस काम को कैसे किया जाए, ये हमारा प्रोसेस हुआ। लेकिन लेट क्या क्या करें सर, तो आपको बता चुके हैं जिस काम को करना है उसी के लिए जो जो चीज़ चाहिए लेट कीजिए। हमको सीट का फील्ड निकालना है तो पहले सीट लेना होगा ना। हमको अगर थिन चार्ज सीट का फील्ड निकालना है तो पहले सीट लेना होगा और एक पॉइंट लेना होगा जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जाएगा, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा। तो कंसीडर ए थिन चार्ज्ड शीट। देखिए फिगर, ये एक चार्ज्ड शीट ले लीजिए, थिन चार्ज्ड शीट ये ले लिया हमने, और एक पॉइंट ले लीजिए जिस पॉइंट पर हमको क्या करना है भाई, तो सर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस पॉइंट पर। ये ओके, इस पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ड्यू टू दिस थिन चार्ज्ड शीट, इस चार्ज शीट के कारण। तो अब सबसे पहले क्या करें, कितना चार्ज दिए हैं शीट को ले लीजिए, लेट प्लस क्यू चार्ज
डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सीट, ए मान लिया जाए, एरिया ऑफ द सीट, पी ले लिया जाए, अ पॉइंट एट विच we have to find the electric field, जहां पर हमको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, तो ये तो हमारा लेट कंसीडर हो गया। फिजिक्स का देखिए, पढ़ाते बहुत लोग हैं लेकिन थोड़ा सा अपना तरीका अलग है। हम लोग चाहेंगे हर एक बात, ऐसा नहीं कि टॉपिक लिखे अब कैसे शुरुआत करें पता नहीं। अरे बाबा, शुरुआत क्या करना है, किसी भी डेरिवेशन में 2 स्टेप, लेट कंसीडर देन प्रोसेस। अब लेट कंसीडर के लिए सोचना नहीं है भाई, टॉपिक पढ़िए ना, उसी में पता चल जाएगा कि सीट का फील्ड निकालना है तो सीट चाहिए। तो सीट ले लिए और पॉइंट, फील्ड निकालना है तो पॉइंट चाहिए। रटने जैसा कुछ नहीं, बस समझिए प्रोसेस में क्या करना है। ये हमने ले लिया, सीट है भाई, चार्ज सीट है तो चार्ज दिए होंगे, सीट है तो एरिया होगा। और एक और चीज, अब चार्ज एरिया में डिस्ट्रीब्यूट है, देन हमको सिग्मा भी लेना होगा। सिग्मा क्या हो जाएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी, दैट इज सिग्मा। तो सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू चार्ज पर यूनिट एरिया। अब प्रोसेस में आया जाए तो ये गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन है। इसके पहले भी 2 एप्लीकेशन हम लोग कर चुके हैं और हर बार हमने बताया कि भैया कोई भी, चाहे ये गॉस थ्योरम ही है, कोई बात नहीं, लेकिन किसी भी थ्योरम को अगर एप्लीकेशन करना हो, किसी भी थ्योरम का अगर किसी भी थ्योरम को अप्लाई करना हो तो सबसे पहले तो उस थ्योरम का कंडीशन चाहिए ना। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है तो राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए, थेल्स थ्योरम अप्लाई करना है तो उसी तरह का हमको कंडीशन चाहिए। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का हमको थ्योरम अप्लाई करना है तो फिर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होना चाहिए ना। तो जो भी थ्योरम अप्लाई करते हैं हमको सबसे पहले उस थ्योरम का कंडीशन होना चाहिए, तभी वो थ्योरम अप्लाई हो पाएगा। ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी चूंकि गॉस थ्योरम हमको अप्लाई करना है और आपको बता चुके हैं कि गॉस थ्योरम कब अप्लाई होगा, तो गॉस थ्योरम तभी अप्लाई होगा जब हमारे पास एक क्लोज सरफेस होगा और चार्ज उसके अंदर बंद होगा। क्या होगा, जब हमारे पास एक क्लोज सरफेस होगा और चार्ज उसके अंदर बंद होगा। समझ में आ रही है बात। तो सर यहाँ तो सीट है, सीट में चार्ज है, तो सीट तो कोई क्लोज सरफेस होता नहीं है सर, तो फिर कैसे करें। तो बहुत आसान सा तरीका है, अगर क्लोज सरफेस नहीं दिया है तो हमारे पास कंस्ट्रक्शन करने का ऑप्शन है। क्लोज सरफेस लेंगे, अब है कि उस क्लोज सरफेस को हम लोग यहाँ पर गॉसियन सरफेस नाम देते हैं। गॉसियन सरफेस लेने का क्या तरीका है, तो अभी 2 एप्लीकेशन में बता चुके हैं। चाहे और भी आगे जब आप न्यूमेरिकल्स बनाइएगा ना HC वर्मा का, आप देखिएगा बहुत सारा प्रॉब्लम है और वहाँ पर गॉस थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा। तो गॉस थ्योरम अप्लाई करने के लिए तो आपको क्लोज सरफेस चाहिए, जिसको कि गॉसियन सरफेस कहा जा रहा है। तो ध्यान रखेंगे गॉसियन सरफेस लेने का तरीका क्या है। तो गॉसियन सरफेस लेने के लिए क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए गॉसियन सरफेस के लिए। गॉसियन सरफेस के लिए कैसे लेंगे, तो जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है पहले वो गॉसियन सरफेस वहां से पास होना चाहिए और चार्ज को इनक्लोज करना चाहिए, है ना। तो यहां पर एक गॉसियन सरफेस ले लीजिए,
तो ये गॉसियन सरफेस सिलिंड्रिकल लेते हैं तो सिलेंडर का जो बेस है वो P उस पर आ गया। ये हो गया, ठीक है। चलिए लिखिए, ठीक है। अब थोड़ा समझते हैं जल्दी से। तो ये हम लोगों ने एक गॉसियन सरफेस ले लिया। अब इसको मेंशन कर दिया जाए कैसा गॉसियन सरफेस आपने लिया है। नाउ कंसीडर ए cylindrical Gaussian surface passing through the point P, और जो क्या करे, which enclose the चार्ज्ड सीट, और जो चार्ज सीट को क्या कर दे, इनक्लोज कर दे। हो गया। तो भाई अब गॉसियन सरफेस मिल गया। तो बताइए, वही तो बोले ना कि अगर पिछला 2 वीडियो देखे होंगे, 2 एप्लीकेशन का वीडियो, तो यहां तो आधा काम अपने दिमाग में आ जाना चाहिए। अब जब गॉसियन सरफेस मिल गया तो क्या करेंगे, अब इस गॉसियन सरफेस का 2 बार फ्लक्स निकालेंगे। कैसे कैसे, तो एक बार डायरेक्ट थ्योरम लगा करके, और फिर एक बार जो फ्लक्स का इंटीग्रेशन वाला तरीका है, EDS cos थीटा इंटीग्रेशन ओवर द होल एरिया। ओके, तो नाउ यूजिंग Gauss's theorem, the total electric flux over the whole surface phi is equal to 1 by epsilon naught times of the total charge। कौन वाला चार्ज भाई, सर इनक्लोज्ड वाला, जो बंद है। तो आज भी सीट में जितना चार्ज है वो सारा को बंद कर दिया है हमने। तो Q, तो आपका क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू 1 by epsilon naught into Q। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब तो फ्लक्स निकल गया। अब दूसरा तरीका क्या है, इसी सरफेस का फिर से फ्लक्स निकाला जाएगा। ऑल्सो द इलेक्ट्रिक फ्लक्स over the Gaussian surface, phi is equal to integration of EDS cos थीटा और सिलेंडर का टोटल एरिया 2 pi r into L plus r। यही ना, हम लोगों ने इस लिमिट को वायर के लिए भी यूज किया है, किए है ना, बस वही कर देना है। लेकिन आज थोड़ा समझने वाली बात है। सीट, ये सिलेंडर हुआ, ये मान लीजिए मोटा सा सिलेंडर है और इसके अंदर सीट ऐसे रखे हुए हैं और सीट में पॉजिटिव चार्ज, तो फील्ड लाइंस ऐसे ना पास करेगा। यानी कि फील्ड लाइंस जो है इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से पास करेगा, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से पास करेगा, ठीक है। और कितना एरिया से पास करेगा, तो जितना सीट का एरिया है ए, सीट का एरिया कितना माना है हमने, ए। समझ में आ रहा है।
यानी कि आज जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो इंटीग्रेशन होगा यहाँ पर, इसको चलिए ना, इसको पहले दो पार्ट में हम लोग कर लें। और फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस कॉस थीटा 1 2 पाई आर एल प्लस ई डी एस कॉस थीटा 2 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। थीटा वन कौन सा एरिया? 2 पाई आर, लेटरल एरिया। ये सीट इसके अंदर ऐसे बंद है और ये लेटरल एरिया, तो लेटरल एरिया का एरिया वेक्टर किधर आएगा? इधर 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 इधर, यही ना। और सीट के कारण जो अंदर में सीट बंद है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? इधर से इससे ऐसे पास करेगा, और लेटरल एरिया के एरिया वेक्टर इधर जाएगा इधर जाएगा इधर, तो एंगल कितना आ रहा है? 90 डिग्री। एंगल कितना हो रहा है? 90 डिग्री। यानी कि हम लिखेंगे एज थीटा 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड थीटा 2 इज इक्वल टू, तो थीटा 2 तो सर 2 पाई आर स्क्वायर यहाँ से, तो यहाँ इसका एरिया वेक्टर किधर? इसका इस क्रॉस सेक्शन का एरिया वेक्टर किधर? आउटवर्ड। और इधर ही हमारा फील्ड है, यानी 0 डिग्री ना, 0 डिग्री। अब वैल्यू पुट करके सॉल्व कर दीजिए। क्या? चलिए थोड़ा सा उधर मिटाते हैं, थोड़ा सा लिखिए आप लोग। हालांकि फिगर का जरूरत नहीं है, फिगर आपके कॉपी में बन ही गया होगा, तो समझ लीजिए। अब सिर्फ यहाँ प्रोसेस, मैथमेटिकल प्रोसेस रह गया इंटीग्रेशन करने का, कर दीजिए ना। तो ये थीटा 190 हो गया, तो ये टर्म 0 हो जाएगा। तो फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस कॉस 0 और 2 पाई आर स्क्वायर। देन ये जो आपका 2 पाई आर स्क्वायर है, दिस इज इक्वल टू 2a। 2 पाई आर स्क्वायर यानी कि क्या? पाई आर स्क्वायर और इधर से पाई आर स्क्वायर, दोनों ना एरिया। अब भाई इसका एरिया कितना है? 1 पाई आर स्क्वायर कितना है? तो जितना सीट का एरिया है उतना ही से ना फील्ड लाइंस पास करेगा, यानी ए और ए यानी 2a। तो यहाँ से हमारा लिमिट हो जाएगा 2a ई डी एस, यहाँ से e पता नहीं है बाहर आ जाएगा, ds का इंटीग्रेशन 2a तक, दैट इज दिस इज इक्वल टू फाई इज इक्वल टू e इंटू 2a। इक्वेशन नंबर 3। अब दोनों को इक्वेट करा दीजिए, क्योंकि दोनों फ्लक्स तो एक ही सरफेस का निकला है, चाहे हम गॉस थ्योरम से निकाले चाहे इंटीग्रेशन मेथड से निकाले, फ्लक्स तो एक ही सरफेस का निकल रहा है ना। तो इक्वेटिंग 2 and 3 क्या हो जाएगा? E इंटू 2a इज इक्वल टू q बाई एप्सिलॉन नॉट। देन वी हैव टू फाइंड E, हमको E निकालना है। देन E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? q बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। और आप देखिए q बाई a, तो E इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आ गया। दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। देखिए कितना सिंपल सा वर्क है। ये तीसरा एप्लीकेशन कर रहे हैं गॉस थ्योरम का। प्रोसेस को एक बार फिर से समझिए, क्योंकि इसमें कुछ स्पेशल केसेस हैं। फिर से समझा जाए क्या कर रहे हैं सर हम लोग इस एप्लीकेशन में। तो खैर सभी एप्लीकेशन में एक ही काम करना है। क्या करना है सर? तो पहले तो जिस काम को करना है उसके लिए क्या क्या चाहिए उसको लेट कंसीडर कर लेंगे। क्या चाहिए? सीट का फील्ड निकालना है, तो 4 सीट चाहिए और एक पॉइंट चाहिए, ले लिए। चार्ज में कितना, सीट में कितना चार्ज था उसको ले लिए, सीट का एरिया कितना था उसको ले लिए। ये सारा कुछ हम लोग लेट कर लिए।
प्रोसेस की जब बात आती है तो प्रोसेस में तो सोचना ही नहीं है, क्योंकि हमको पता है कि सर हमको तो गॉस थ्योरम ही लगाना है। किसका एप्लीकेशन है? गॉस थ्योरम का। और जब गॉस थ्योरम लगाएंगे तो सीधा सीधा गॉस थ्योरम कैसे लगाया जाएगा ये हमको पता है। गॉस थ्योरम तभी लगेगा जब हमारे पास एक क्लोज सरफेस होगा और चार्ज उसके अंदर बंद होगा। तो सबसे पहले प्रोसेस में जैसे ही आगे बढ़ेंगे हमको एक क्लोज सरफेस चाहिए, तो हम लोग इस सीट को, चार्ज सीट को क्या करेंगे, क्लोज सरफेस में बंद कर देंगे, सिलिंड्रिकल क्लोज सरफेस में। अब जब क्लोज सरफेस मिल जाता है तो क्या करते हैं, तो उस क्लोज सरफेस का हम लोग 2 बार एरिया निकालते हैं। कैसे कैसे? एक बार थ्योरम लगा करके भाई, और एक बार इंटीग्रेशन करके। क्योंकि दोनों फ्लक्स एक ही सरफेस का निकल रहा होता है, तरीका अलग अलग है, लेकिन फ्लक्स तो सेम ही आएगा ना, किसी तरीके से निकालिए फ्लक्स सेम आएगा। इसलिए दोनों फ्लक्स को हम लोग इक्वेट करा देते हैं और यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं। ओके ओके, ठीक, बहुत अच्छा। अब इसका कुछ एप्लीकेशन है। अच्छा, एप्लीकेशन जानने से पहले देखिए ना, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहां पर आपका जो सीट का फील्ड आया सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, डिस्टेंस का टर्म आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। जबकि पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाई आर स्क्वायर, आर पर इनवर्सली, डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन एंड इक्वाटोरियल लाइन 2 kp by rq and kp by rq, again depends on r। वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकाले गॉस थ्योरम, पहला एप्लीकेशन 2k लैम्डा बाई r, अगेन डिपेंड्स ऑन r, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट। क्या बोल रहे हैं, आ रहा है समझ में? दिमाग में ये सब है एक्सप्रेशन। चार्ज, पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाई आर स्क्वायर, डाइपोल का फील्ड, यानी सीधा सीधा देखिए ना। अभी तक हम लोगों ने जितना भी, अभी पिछले ही दूसरा एप्लीकेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज स्फेरिकल सेल क्या आया था, के क्यू बाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर आया था। तो अगेन डिपेंड्स ऑन आर। लेकिन जब हम सीट का फील्ड निकाल रहे हैं ना भैया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज सीट डज नॉट डिपेंड ऑन आर, डिस्टेंस। पॉइंट कहीं भी लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का सीट जो इलेक्ट्रिक सीट का जो फील्ड है वो सेम रहेगा। इस बात को याद रखेंगे, चाहे लिख लेते हैं। It is clear from the expression that the electric field due to thin charged sheet does not depend on the distance of the point from the seat। सीट से उस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, इस बात पर इलेक्ट्रिक फील्ड सीट का डिपेंड नहीं करेगा। तो अब देखा जाए, इसका कुछ स्पेशल केस है, स्पेशल केसेस।
स्पेशल केसेस में हमको जानना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू थिन चार्ज्ड sheet placed parallel to each other। अब दो चार्ज शीट जो एक दूसरे के पैरेलल रखा हुआ है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू थिन चार्ज शीट प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। कैसे निकाला जाए तो देखिए ना, अब इसमें भी डिफरेंट केस होंगे। पहला केस सर जब दो शीट का बात हो गया तो पहला केस होगा क्या, चार्ज से रिलेटेड, कि सर दोनों शीट में अगर सेम चार्ज हुआ, चाहे दोनों शीट में अपोजिट चार्ज हुआ, तब क्या होगा। तो केस 1 करते हैं। केस 1, if the sheets have identical charges। अब इसमें भी फिर केस आएगा कि अगर जिस इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो भाई पॉइंट चाहिए ना, तो अगर पॉइंट कहाँ लाई करेगा, दोनों शीट के बीच में, तो कह रहा है आइडेंटिकल चार्ज तो हुआ। अब इसमें नंबर ए, इफ द पॉइंट लाइज बिटवीन द शीट्स, अगर पॉइंट शीट के बीच में लाई करेगा। चलिए देखिए फिगर पहले समझिए, बहुत आसान सा है डेरिवेशन इसका, सिर्फ समझ लेना है। इट इज शीट 1 शीट 2, मान लिया जाए दोनों में आइडेंटिकल चार्ज और पॉइंट दोनों के बीच में यहां पर। अब दोनों के बीच में एकदम बीचों बीच मिड पॉइंट कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि डिस्टेंस जो है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करेगा। तो फिर क्या होगा सर यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड, तब इस पॉइंट पर S1 का भी फील्ड होगा, इसी पॉइंट पर S2 का भी फील्ड होगा। और जब एक ही पॉइंट पर एक से ज्यादा फील्ड होता है तो फिर क्या करते हैं, एक ही पॉइंट पर जब एक से ज्यादा फील्ड हो तब क्या करेंगे, तब हम लोग सर सुपरपोजिशन लगाएंगे। समझ में आ रहा है। तो फिर यहां पर इस P पॉइंट पर S1 का भी फील्ड होगा, S2 का भी फील्ड होगा, तो दोनों फील्ड निकाल करके दोनों को वेक्टर सम करा देंगे, जो आएगा सो रिजल्ट हो जाएगा। चलिए देखा जाए। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू S1 E1 कितना आ जाएगा, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अभी तो निकाले हम एक शीट का फील्ड, तो सर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन निकाले ना, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन चूंकि हमको वेक्टर सम करना है तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ फिगर में दिखा दीजिए। S1 है इधर है, पॉइंट इधर है, तो ये आपका आ जाएगा E1 का डायरेक्शन आएगा। तो चलिए फिगर में ही दिखा के रहने देते हैं ना। ऑल्सो इसको 1 मान लीजिए। ऑल्सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू S2 के कारण E2 मान लिया जाए। E2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो अगेन E2 इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, अगेन सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, यही ना। अरे क्यों सर, क्योंकि इसका भी तो फील्ड डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करेगा, सेम चार्ज है, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन, आइडेंटिकल शीट्स है ना, आइडेंटिकल चार्ज है, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन इसका डायरेक्शन ये प्लस है, तो इसके लिए अब ये इधर
प्लस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता है जी, आउटवर्ड। तो देखिए, तो इसका आउटवर्ड इधर, इसका आउटवर्ड इधर, कितना हो गया एंगल 180। तो देयरफॉर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू E1 प्लस E2 H थीटा इज इक्वल टू 180। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, E1 माइनस E2, देन E1 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये कैंसिल, देन E इक्वल टू 0। देखिए तो कितना आसान है ना। तब क्योंकि सोचते होंगे कैसा टीचर है, समझ में नहीं आता है हम लोग को, और ये कहते हैं कितना आसान है। थोड़ा सा ना ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आसान है फिजिक्स, कंसेप्ट को समझिए ना भाई। यहाँ पर फील्ड निकालना है तो यहाँ पर इसका भी फील्ड होगा, इसका, और आपको बता चुके हैं एक पॉइंट पर जब एक से ज्यादा फील्ड होगा देन वी यूज सुपरपोजिशन यानी वेक्टर सम। क्या करना है भाई, तो इसका फील्ड निकाले, इसका फील्ड दोनों को जोड़ दिया, अब जोड़ दिया वेक्टर सम, एंगल 180 बन रहा है, तो रिजल्ट कितना आ जाएगा, E1 माइनस E2। नहीं आसान, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ध्यान कहाँ दे रहे हैं, अभी देखिए हमने बैच में ऑफलाइन क्लासेस में जब टेस्ट लिया तो 2 लाइन भी बच्चे नहीं लिख पाए। कैसा फिजिक्स पढ़ रहे हैं भाई, कैसा फिजिक्स पढ़ रहे हैं। माँ बाप कितना उम्मीद लगा करके आप लोगों को पढ़ने के लिए भेजता है, खर्च करता है, तो थोड़ा माँ बाप की उम्मीदों को पर पानी मत फेरिए, उम्मीदों पर खरे उतरने का कोशिश कीजिए। और फिजिक्स में सीखना होगा, सबसे पहली बात समझना होगा, सीखना होगा, याद करना होगा, और फिर उसको लिख के भी प्रैक्टिस करना होगा। नहीं लिखिएगा, एग्जाम के टाइम में फिजिक्स नहीं लिखाएगा। आपको घर में 2 बार 4 बार 8 बार 10 बार लिखना होगा एक ही टॉपिक को। इतना काम कीजिए तभी आप डेरिवेशन को एकदम कॉपी कर पाइएगा एग्जाम में, क्वेश्चन पेपर पर, आंसर पेपर पर। आप सोचिएगा कि हमें बस एक बार पढ़ के गए हैं और बस जा करके उस आज पढ़े और एग्जाम के टाइम में छाप देंगे, नहीं होगा भाई। घर में उसको 2 बार 4 बार 10 बार लिखिए, तभी होगा। चलिए इसी का बी पॉइंट, अगर ये पॉइंट, अगर इसी का केस 1 का ही दोनों में आइडेंटिकल चार्ज ही हो लेकिन पॉइंट एक साइड में लाई करे, बी नंबर, if the point lies at one side of the sheets, that is, कैसे, देखिए फिगर बना दें, S1 आइडेंटिकल लेते हैं, S2 आइडेंटिकल ही केस है, पॉइंट इधर ले दिया जाए, समझिएगा, किसी इधर चाहे इधर, किस दोनों में से किसी सीट के एक तरफ। अब बताइए, तो यहां पर भी दोनों सीट का फील्ड होगा। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू S1, इसका फील्ड तो E1 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अरे डिस्टेंस कहीं चला जाए ना भाई, सीट का फील्ड सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, लेकिन डायरेक्शन ये S1 यहां है तो इसके लिए आउटवर्ड इधर ना जाएगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ E1। ऑल्सो अब C2 का, ऑल्सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू द सीट S2, E2 नाम दिए इसको, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इसका भी फील्ड उतना ही आएगा लेकिन डायरेक्शन
सर ये भी इधर है, पॉइंट इधर है, तो इसके लिए भी इसका डायरेक्शन इधर ही होगा, यानी बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, देयरफॉर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P E इक्वल टू E1 प्लस E2 दैट इज H थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, देन E इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, E1 प्लस E2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, देयरफॉर E इक्वल टू आ जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। क्या बहुत सिंपल सा है, थोड़ा ध्यान दीजिए। सिंपल जोड़ तो रहे हैं भाई इलेक्ट्रिक फील्ड को, लेकिन कौन वाला जोड़, वेक्टर सम। दोनों सीट के कारण फील्ड निकाल देना है, दोनों का वेक्टर सम करा देना है, ठीक है। चलिए अब इसी का केस 2 करते हैं, यहां तक लिखिए केस 2, इसी में कर लेते हैं ना, कितना वीडियो को लंबा करें, इसी में समझ लीजिए। केस 2 क्या, जब when the sheets have opposite charges, when the sheets have opposite charges। चलिए यहां तक लिखने के बाद केस 2 बना देंगे इसी को। if the sheets have identical के जगह में क्या कर दें, अपोजिट चार्जेस, और पॉइंट वहीं पर है, तो एक को प्लस कर देते हैं, एक को माइनस कर देते हैं। चलिए भाई इसको हम लोग माइनस कर दिए, पॉइंट यही है दोनों के बीच में, पॉइंट दोनों के बीच में ही है, केस वही है, इफ द पॉइंट लाइज बिटवीन द सीट्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम आएगा, S1 का इलेक्ट्रिक फील्ड, S2 का इलेक्ट्रिक फील्ड, इन डायरेक्शन इस बार क्या होगा, चेंज। S1 का इलेक्ट्रिक प्लस है तो ये तो इधर ही रहेगा E1, लेकिन माइनस के लिए सर ये E2 भी इस बार इधर ही हो जाएगा, दोनों बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, क्योंकि प्लस वाला रिपेल करेगा, यानी प्लस के लिए आउटवर्ड, माइनस के लिए इनवर्ड, जान रहे हैं ना ये। तो एंगल जो है हमारा क्या हो जाएगा, 0 डिग्री, और 0 डिग्री रिजल्ट विल बी E1 प्लस E2 दैट इज E इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सो द रिजल्ट विल बी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। यानी कि अगर दोनों सीट में अपोजिट चार्ज होगा और पॉइंट बीच में लाई करेगा, तो दोनों सीट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, अब इसी का केस 2, इफ द पॉइंट लाइज एट वन साइड ऑफ द सीट, पॉइंट यहां पर लाई करे, लेकिन दोनों सीट में क्या हो, अपोजिट चार्ज, दोनों सीट में क्या होना चाहिए, अपोजिट चार्ज, कर लीजिए ना, पॉइंट यहीं पर लेते हैं, क्या होगा बता दीजिए, बता दीजिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड तो इतना ही रहेगा, इसका भी, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, इसके लिए सर आउटवर्ड E1, और सर इसके लिए इनवर्ड हो जाएगा इस बार, क्योंकि पॉइंट इधर है E2, माइनस के लिए टुवर्ड्स द चार्ज ना, इनवर्ड ये। अब लेकिन यहाँ पर जो एंगल था हमारा 0 था, अब ये एंगल हो गया 180 डिग्री, 180 डिग्री यानी E1 माइनस E2 दैट इज माइनस, यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगा आपका E इक्वल टू 0। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका कंप्लीट हुआ सिलेबस। लेकिन आपको हमने कहा है कि 4 एप्लीकेशन, ये 3 एप्लीकेशन आपके एनसीईआरटी में उपलब्ध है, लेकिन कभी कभी आप देखिएगा क्वेश्चन बैंक, कभी कभी गॉस थ्योरम से कूलम्ब्स लॉ भी डिराइव करने के लिए पूछा है। तो हम लोग इस एप्लीकेशन को अगले वीडियो में करेंगे, इस वीडियो को ध्यान दीजिए। अब प्रोसेस वही रहेगा, क्योंकि वहां भी गॉस थ्योरम लगाना है, और गॉस थ्योरम लगाने के लिए भैया सेम प्रोसेस है, क्या, एक क्लोज सरफेस होना चाहिए, चार्ज उसके अंदर बंद होना चाहिए, और जब क्लोज सरफेस मिल जाएगा तो फिर हम लोग उस क्लोज सरफेस का, जिसको गॉसियन सरफेस कह रहे हैं, उसका 2 बार फ्लक्स निकालेंगे, एक बार थ्योरम लगा करके, एक बार इंटीग्रेशन मेथड से, और दोनों फ्लक्स को इक्वेट कराएंगे, देन वी हैव फाइंड
देन वी कैन फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। समझे? देखा जाएगा नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेसन को लास्ट करेंगे, लेकिन लेसन लास्ट नहीं हो पा रहा है, हम लोग एक दो वीडियो इसमें और चलेगा। लेसन चूंकि थ्योरी लास्ट हुआ, हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे एनसीईआरटी का। उसके बाद ये लेसन सेकंड लेसन पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में आएंगे 2-3 वीडियो के बाद। मे भी हमको लगता है कि 35 नंबर वीडियो था, एक वीडियो कल जाएगा, 4 वीडियो न्यूमेरिकल्स का होगा, 40 वीडियो पहला लेसन का। ओके ओके बाय स्टूडेंट्स। फिर से कहेंगे भैया मन लगा के पढ़ते रहिए। ऑफलाइन में भी आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, ऑनलाइन में भी, ताकि आपका रिजल्ट बेहतर हो, है ना। आपका रिजल्ट ही हम लोगों का मान बढ़ाता है। अच्छा करने का कोशिश कीजिए, बाकी हम लोग तो अपने तरफ से मेहनत कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, बाय।